I will start with the question answers now. First question is in practical skills is diploma better or general stream better? बच्चे इस डिसीजन के लिए मेरा वही सजेशन होगा कि मैं आपको आंसर काउंसलिंग और ब्रेन मैपिंग करने के बाद ही दे पाऊंगा. आई डोंट थिंक मैं स्ट्रेट अवे इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे पाऊंगा. रीजन बीइंग I will have to have some basis of giving you solution to this question. अगर आपका एकेडमिक्स एक सर्टेन लेवल के अप है तो जनरल स्ट्रीम बेटर है. अगर आपका एकेडमिक ओरिएंटेशन एक सर्टेन लेवल से नीचे है तो डिप्लोमा में जाना चाहिए. वो असेस करने के लिए मुझे आपका ब्रेन मैपिंग और करियर काउंसलिंग करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई चूज अ प्रोफेशन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स बट डू पीसीबी? आंसर इज यस. 11th 12th के अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कर सकते हैं. वो करने के बाद अपने ग्रेजुएशन के अंदर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में शिफ्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बैचलर ऑफ डांस, बैचलर ऑफ म्यूजिक या बैचलर ऑफ थिएटर और एक्टिंग के अंदर जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्ट्रीम इज बेस्ट फॉर सिविल सर्विसेज? ओके, बेसिकली अगर आपको सिविल सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग है तो कोई भी ग्रेजुएट बच्चा सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है यूपीएससी के थ्रू. तो कौन सी स्ट्रीम आप लेते हैं उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ग्रेजुएशन में लेटर से आप जितना पोर्शन पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, दैट इज मे बी 10% ऑफ द टोटल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्विसेज. सो इट रियली डज नॉट मैटर मच. आप 10th के बेसिस पे 11th 12th डिसाइड करो, 12th के बेसिस पे ग्रेजुएशन डिसाइड करो, और किसी भी ग्रेजुएशन के बाद आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हो. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आपको 4-5 चीजें शेयर कर रहा हूं जो आप अपने लिए कॉपी करके रख सकते हैं. एक, मैं जो आपको मेरा करियर गाइड है उसका कॉपी दे रहा हूं. अगर आप वेबसाइट पे जाके वो खरीदेंगे तो वो 250 रुपीज का है. आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक लिंक दे रहा हूं जहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं. दूसरा, मैं आपको आज का सेशन जो है इसका प्रेजेंटेशन पूरा यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक दे रहा हूं जहां आपको ये पीपीटी और इसका कंटेंट मिल जाएगा. तीसरा, YouTube के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस रखे हैं, जैसे जो क्वेश्चन मैं अभी आंसर कर रहा था रिलेटेड टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज, मैंने 2 वीडियोस YouTube पे बना के रखे हैं, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एंड हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर. तो मेरे YouTube के चैनल का लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उसके ऊपर क्लिक करिए, वहां जाके वो वीडियो सर्च करिए, वो वीडियो देखिए. आपको यूपीएससी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के सब्जेक्ट्स का बेस सबसे अच्छा रहेगा, वो कंप्लीट डिटेलिंग उन वीडियोस में मैंने दी है. आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल टुडे, लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस में आंसर नहीं कर पाया, कुछ छूट गए क्वेश्चंस, तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं जहां पे आप आस्क मी एनीथिंग सेशन का क्वेश्चन डाल सकते हैं. एवरी वीक मैं यूट्यूब लाइव पे लाइव क्वेश्चंस लेता हूं बच्चों के, लेकिन अगर आपने उस लिंक में अपना क्वेश्चन डाला होगा तो आपका क्वेश्चन मैं लाइव पिकअप करके उसको आने वाले आस्क मी एनीथिंग सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा. उसके लिए आपको YouTube के ऊपर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, तभी आपको पता लगेगा जब मैं लाइव सेशन कंडक्ट कर रहा हूं. उसके अलावा मैं आपको करियर काउंसलिंग का नंबर या IQ डिजिटल का नंबर, ये सब चीजें जो हैं आपसे शेयर कर रहा हूं आपके चैट बॉक्स में. यू कैन पिक इट अप and I'll get back to answering your questions. Please don't post your questions time and again. एक ही बार question डालिए. I will step by step take all the questions. Don't worry. Okay. Now I come to the next question. Sir, which profession is appropriate for students whose area of interest is not in maths or science? As I said, अगर आप maths और science में नहीं जाना चाहते तो आप ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के अंदर जाके ढेर सारे जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, प्योर ह्यूमैनिटीज में बीए कर सकते हैं, लॉ, होटल मैनेजमेंट, लिबरल आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ये सारे एरियाज आपके लिए ओपन हैं. उसमें से किसी भी एरिया में आप जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई वांट टू ऑप्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, गो आउट आफ्टर ग्रेजुएशन, सो व्हिच करियर वी कैन चूज इन 11th? जो मैं आपके क्वेश्चन से समझ पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं गो आउट का मतलब है आप फॉरेन स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं. अगेन, जितने मैंने आपको वर्टिकल्स बताए ये हर कंट्री में अवेलेबल हैं. आप अपने पैशन, इंटरेस्ट
ओरिएंटेशन एप्टीट्यूड के बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करो। ग्रेजुएशन किस एरिया में करना है, सभी ग्रेजुएशंस की डिमांड सब कंट्रीज में है, घबराओ मत, यू विल बी एबल टू गो एंड सर्व इन एनी ऑफ द कंट्रीज। व्हाट ऑरा डू आई टेक फॉर बिकमिंग अ साइकोलॉजिकली, मैं जो आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर सकता हूं वो ये है कि व्हाट स्ट्रीम शुड आई टेक टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। Psychology falls under the domain of what we call as humanities या arts. So आपको 11th 12th में humanities करना चाहिए, उसके अंदर psychology as a subject पढ़ना चाहिए, फिर आप BA in psychology करिए and then go for MA in psychology. ये आपका route plan होगा। Sir, if I want to become an actor, so what to choose? Science, commerce or arts? बच्चे जैसे मैंने आपको आंसर दिया, अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के भी 12th करने के बाद आप बैचलर ऑफ थिएटर या बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन थिएटर के अंदर जा सकते हैं और एक्टिंग सीख के एक्टर बन सकते हैं। सर, इफ माय एप्टीट्यूड इज गुड इन साइंस and by any chance if I score less marks in 10th then we are not eligible for science stream, what should we do in such cases? बच्चे, अगर आपका एप्टीट्यूड साइंस स्ट्रीम में वाकई अच्छा है तो आप कितनी भी गड़बड़ करें आपके मार्क्स 2-5% से ज्यादा वेरी नहीं करेंगे। और जैसे मैंने आपको लेवल बताया, अगर आप साइंस में वाकई 90-95% लेवल के ऊपर हैं, आपका सोशल साइंसेज लैंग्वेजेस कमजोर भी है तो भी आपके मार्क्स जो हैं 80-85% लेवल से नीचे नहीं जाएंगे। सो अगर आपको किसी लेवल पे ऐसा लगता है कि मार्क्स नीचे गए या ना चले जाएं तो बड़ी सिंपल बात है, 9th 10th में खूब सारी मेहनत करिए तो आपके मार्क्स नीचे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज, सर माय मैथ्स इज वीक बट साइंस इज बेटर, सो व्हाट शुड आई टेक इन 11th? आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप साइंस बी ग्रुप ले लीजिए अगर मैथ्स आपका वीक है और तीनों साइंसेस बहुत स्ट्रांग है, नहीं तो आप ह्यूमैनिटीज के अंदर चले जाइए। अगर इसके अंदर का डिसीजन और डीपर लेवल पे चाहिए तो मैं आपको करियर काउंसलिंग और साइकोमेट्रिक एनालिसिस करके ही इसका आंसर दे पाऊंगा। उसके लिए आप मेरे ऑफिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। Does ethical hacking is legal in India? Does it have a scope and value? Answer is yes. There are courses available in government universities on ethical hacking. जब आप वर्ड ethical वर्ड यूज करते हो तो वो लीगल है, घबराने की जरूरत नहीं है। गांधीनगर में there is a forensic sciences university जिसमें ethical hacking के ऊपर certification courses available हैं। So it is valid, legal and also there is a lot of scope in India because जिस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन डेली लाइफ में बढ़ रहा है उस तरीके से साइबर फ्रॉड्स, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हैकर्स और एथिकल हैकर्स की रिक्वायरमेंट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। सर, इन होटल मैनेजमेंट वी कैन सिलेक्ट एनी स्ट्रीम इन 11th 12th और वी नीड अ स्पेसिफिक स्ट्रीम? आंसर इज, फॉर होटल मैनेजमेंट आप 11th 12th में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन चूज एनी स्ट्रीम। Thank you so much, sir. My pleasure, my child. Can we do diploma in architecture or interior design? Answer is yes. 10th के बाद आर्किटेक्चर एरिया में आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप का डिप्लोमा होता है और इंटीरियर डिजाइन का सेपरेट डिप्लोमा होता है, जो दोनों 3 साल के डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं 10th के बाद। Next question is, I am comfortable with biology and chemistry but not in physics. I select B group in science stream. बच्चे, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चे जो फिजिक्स में वीक होते हैं और बायोलॉजी केमिस्ट्री में अच्छे होते हैं, और दूसरी कैटेगरी बच्चे होते हैं जो मैथ्स और फिजिक्स में अच्छे होते हैं, केमिस्ट्री में वीक होते हैं। क्योंकि आप अभी जस्ट 9th में हो और अगर आपको एडवांस में ये चीज मालूम है तो बहुत सिंपल है, 2 साल फिजिक्स में दबा के मेहनत करो, और दूसरी कैटेगरी के अगर कोई बच्चे हैं तो वो केमिस्ट्री में दबा के मेहनत करें। आपका एप्टीट्यूड आपकी एज पे इंप्रूव किया जा सकता है एंड दैट विल हेल्प यू। उसके बेसिस पे आप बी ग्रुप ले पाएंगे। नेक्स्ट इज, आई हैव इंटरेस्ट इन बायोलॉजी एंड कंप्यूटर्स, सो व्हिच स्ट्रीम शुड आई चूज? वेल, अगेन दोनों की स्लाइट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं।
मैं काउंसलिंग या ब्रेन मैपिंग करने के बाद ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा. आई डोंट थिंक स्ट्रेट अवे आई विल बी एबल टू गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन. I am interested in pure sciences, but there is a lot of things you can do, and I don't know what to choose. Don't worry, my child. Since you know there are a lot of things which you can choose, आप 11th 12th के अंदर साइंस ए ग्रुप या बी ग्रुप अपने कंफर्ट के हिसाब से लीजिए. अगर आप PCMB चारों सब्जेक्ट्स भी लेना चाहते हैं, then also it is a great option. No worries. उसके बाद जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे 11th 12th में, आपको खुद ब खुद इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह के सब्जेक्ट एरियाज में आपको बेहतर टेस्ट आता है, आप बेहतर तरीके से कंज्यूम कर पाते हैं. उसके बेसिस पे हम प्योर साइंसेस की स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे. अभी से उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है. Sir, in hotel management we can take any 11th 12th any stream. I have answered this question. Sir, I have a doubt that CBSE have that there will be no 10 as a board, and after 10 we don't have to choose field, but we have to select subject from different field. मेरे बच्चे, as per the new education policy, there are lot of different options जो आपके लिए open हो जाएंगी. तो मेरा suggestion आपके लिए है कि YouTube के लिंक पे जाइए. मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 2 अलग-अलग वीडियो बना के रखे हैं. गो वॉच दैट वीडियो. उससे आपको बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि स्कूल एरियाज के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं एज पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी. स्ट्रीम फॉर फोटो एडिटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी लेने के बाद आप फोटो एडिटिंग में जा सकते हैं. फोटो एडिटिंग की प्राइमरी जो डोमेन है वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंडर फॉल करती है. विच स्ट्रीम टू चूज फॉर सिविल इंजीनियरिंग? बच्चे, साइंस ए ग्रुप आपको लेना पड़ेगा. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए. आंसर इसका मैंने दे दिया है. कैन यू टेल मी सर, कैन यू टेल विच स्ट्रीम्स आर देयर अंडर डॉक्टर प्रोफेशन? जो मैंने आपको बुक दी है वो बुक डाउनलोड करिए, जिसका लिंक मैंने आपसे शेयर किया है. उसके अंदर मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर जाइए. मैंने मेडिकल के अंदर जितने भी प्रोफेशंस हैं उन सब की काफी डिटेल के अंदर उसमें लिस्टिंग दी है. गो एंड वॉच दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर, आई वांट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज बट आई एम इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी. सो आफ्टर चूजिंग PCB कैन आई गो फॉर UPSC एग्जाम? आंसर इज यस. अगर आप देखें तो 2016 की जो टॉपर लड़की थी UPSC की, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS की हुई थी. तो यहाँ आप 11th 12th में PCB लेके ग्रेजुएशन के अंदर इवन MBBS करने के बाद UPSC में जा सकते हैं. सर, फॉर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ आवर केमिस्ट्री इज वीक एंड अदर 2 सब्जेक्ट्स आर स्ट्रांग, देन कैन वी बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट? आंसर इज यस. चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए केमिस्ट्री का कोई कनेक्शन नहीं है. टेक्निकली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको 11th 12th के अंदर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स लेने चाहिए और उसके बेसिस पे आगे CA की सर्टिफिकेशन ज्वाइन करनी चाहिए. उसके अंदर कहीं पे भी केमिस्ट्री नहीं आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर स्टडीज फॉर एक्टिंग? आंसर इज यस. मैंने आपको बताया BA इन एक्टिंग और बैचलर इन थिएटर आर्ट्स और थिएट्रिकल आर्ट्स, ये तरह की डिग्रीज अवेलेबल हैं. जो बुक मैंने आपको दी है वो बुक डाउनलोड करिए. उसके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट के सेक्शन के अंदर जाके आप एक्टिंग के बारे में सारी डिटेल देख सकते हैं. आंसर आई हैव गिवन. दिस आल्सो आंसर आई हैव गिवन. दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन. कैन एप्लीकेशन डिजाइन बी डन if your maths is weak and which stream is appropriate for it? Answer is yes. आप कोई भी स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट्स के बाद एप्लीकेशन डिजाइन में जा सकते हैं. अगर आपको कॉमर्स ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कॉमर्स लीजिए, ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लीजिए. उसके बाद भी आप एप्लीकेशन डिजाइन में जा सकते हैं. स्ट्रीम का कोई फर्क नहीं पड़ता. Which exam we do have to attempt after doing PCB in 11th and 12th? बच्चे, टेक्निकली अगर आपको मेडिकल साइंसेज में जाना है, मेडिसिन एंड सर्जरी में, तो आपको नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देना रहता है MBBS डॉक्टर बनने के लिए या BDS डॉक्टर बनने के लिए. अदरवाइज अगर आपको पैरामेडिकल साइंसेज में, रिहैबिलिटेशन साइंसेज में, एग्रीकल्चरल साइंसेज में कहीं जाना है तो सबके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं.
या काफ़ी सारे कॉलेजेस 12th मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशंस देती हैं. सो यू कैन गो एंड चेक इन दी बुक जो मैंने आपको बोली है, वो डाउनलोड करिए. आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि पीसीबी के बाद कौन कौन से एरियाज में आप जा सकते हैं, किस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और किस में नहीं है. कैन आई डू एनिमेशन आफ्टर चूजिंग पीसीएम आफ्टर 10th? आंसर इज यस. एनिमेशन का स्ट्रीम किसी भी बच्चे के लिए ओपन है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स. If we want to make our own company or business in architecture or interior designing, then which field should be chosen? अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है तो आपको 11th-12th में कंपलसरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेना ही पड़ेगा. उसके बाद नाटा, NATA, नाटा का एग्जाम देके आपको आगे जाना पड़ेगा. अगर आपको इंटीरियर डिजाइन में जाना है तो 11th-12th कोई भी स्ट्रीम चलेगा. उसके बाद आप बैचलर ऑफ डिजाइन इन इंटीरियर डिजाइन, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन, ऐसी स्पेशलाइजेशंस आपको मिल जाएंगी. उसके अंदर आप किसी भी 11th-12th के बाद जा सकते हैं. तो पहले ये डिसाइड करिए 10th में कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं. अगर मैथ साइंस का कॉम्बिनेशन अच्छा है तो 11th-12th में ए ग्रुप लीजिए, नाटा का एग्जाम दीजिए, आर्किटेक्चर में जाइए. अगर सिर्फ आपका क्रिएटिव स्किल ज्यादा अच्छा है और मैथ्स और साइंस इतना स्ट्रांग नहीं है तो 11th-12th में ऑल्टरनेट ऑप्शन कोई लीजिए, कॉमर्स लीजिए या ह्यूमैनिटीज लीजिए, डिजाइन की तैयारी कीजिए और बैचलर ऑफ डिजाइन इन इंटीरियर डिजाइन में जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोसीड फॉर एमसीए. कोई भी बच्चा किसी भी ग्रेजुएशन के बाद टेक्निकली एमसीए कर सकता है. ऑल्सो अब बीसीए एमसीए का कंबाइंड डिग्री भी अवेलेबल है जो कोई भी बच्चा 12th के बाद ले सकता है. सो आप चाहे 11th-12th में साइंस करिए, कॉमर्स करिए, आर्ट्स करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद आप बीसीए एमसीए कर सकते हैं. Sir, I am having interest in computers. What can I do? बच्चे, computers is a very vast field. अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर बनाने में है, चिप डिजाइनिंग, मदरबोर्ड डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो आपको इंजीनियरिंग के एरिया में जाना होगा. अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर एरिया में है तो आपको बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या बीएससी आईटी और सीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेस के एरिया में जाना होगा. अपनी स्ट्रेंथ देखिए पहले, उसके बेसिस पे डिसाइड करिए किस एरिया ऑफ कंप्यूटर्स में जाना है. इंजीनियरिंग के लिए 11th-12th में पीसीएम जरूरी है. एप्लीकेशन के एरिया में कोई भी स्ट्रीम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट इज विच स्ट्रीम शुड आई टेक टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अगेन, सॉफ्टवेयर के एरिया में अगर आपको जाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी स्ट्रीम के थ्रू आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं. विच स्ट्रीम शुड आई चूज इफ आई डोंट लाइक सोशल स्टडीज एंड मैथ्स. वेल, ह्यूमैनिटीज आप ले सकते हैं अगर आपको बेसिक लैंग्वेजेस अच्छे लगते हैं. उसके बाद आप उसके अंदर सब्जेक्ट सिलेक्शन ऐसा करिए जिसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस ना हो. उसके बेसिस के ऊपर आप आगे जा सकते हैं. सर, विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू एमबीबीएस. वेल, जो मैंने आपको बुक दी है उस बुक के अंदर जाइए. मेडिसिन एंड सर्जरी के एरिया में मैंने टॉप कॉलेजेस की लिस्ट दी है, वहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं. कैन वी टेक कॉमर्स, वी आर वीक एट मैथ्स बट वांट टू गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी. नॉट अ वेरी गुड आइडिया. आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना है तो आपको अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा. नंबर्स के साथ खेलने में कंफर्ट लाना ही पड़ेगा. क्योंकि आप अभी 9th में हो, आपके पास 2 साल का वक्त है. ढेर सारी मेहनत करो मैथ्स में. अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो मैथ्स को अपने सुपर स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाओ, नंबर्स के साथ खेलो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा. सो हियर आई एम डन विद ऑल द क्वेश्चंस. मे बी इफ देयर आर आई हैड ब्लॉक्ड द क्वेश्चंस बिकॉज 45-50 क्वेश्चंस टोटल हो गए थे. वंस अगेन थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने, पेरेंट्स ने आज इस सेशन में मेरे साथ टाइम लगाया. आई होप आप लोगों को मैं कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ कंफर्टेबल, कुछ नॉलेज दे पाया. अगर आपको मेरे ऑफिस के साथ कनेक्ट करना है, मेरे साथ कनेक्ट करना है, तो मैंने आपको सारी डिटेल्स आपके चैट बॉक्स में डाल दी हैं. फिर से एक बार आप सबके लिए वो शेयर कर देता हूँ. यू कैन कॉपी इट, कीप इट विद यू एट एनी टाइम. अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो सो यू कैन कनेक्ट विद मी. थैंक यू सो मच राहुल. थैंक यू सो मच अदर चिल्ड्रन जिन्होंने मेरे को थैंक्स भेजा है. गॉड ब्लेस यू. स्टे होम, स्टे सेफ and listen to your parents and teachers. They don't have a vested interest in your career. God bless you.
Stay home, stay safe once again.